हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो हमारी सवालों की सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑलरेडी हमें अपना फिगर गिवन है जहां पे हम मल्टीपल ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो फिगर देने के बाद आगे सवाल हमसे कहता है सर, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCE described on one side BC of a square ABCD as base is 1/2 the area of the similar triangle ACF described on the diagonal AC as base। तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की सर्जरी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के देखो क्या क्या क्लियर हो रहा है। तो सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि फिगर में एक स्क्वायर ABCD पे चर्चा चल रही है। तो पहले फिगर में इस स्क्वायर को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है सर कि ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर, स्क्वायर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम जानते हैं ना उनको भी हाईलाइट कर लेते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए सर। तो स्क्वायर से अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात की जाए सर तो साइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहती है कि स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि सर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पहले हाईलाइट कर लिया। इसके अलावा स्क्वायर से रिलेटेड एक एंगल वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो स्क्वायर की एंगल वाली प्रॉपर्टी कहती है सर कि स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और उनकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। इसको भी हमने अपने फिगर में हाईलाइट कर लिया सर। और क्या क्या चर्चा चल रही है अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो अब इस फिगर में 2 ट्रायंगल से रिलेटेड चर्चा चल रही है सर। ट्रायंगल क्या क्या है उनका नाम बता दिया गया है सर। एक है आपका ट्रायंगल BCE और दूसरा है ट्रायंगल ACF। तो अपने फिगर में अगर मैं इन ट्रायंगल्स को हाईलाइट करूं तो दिख रहा है सर कि ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किया है यही है आपका ट्रायंगल BCE। अगेन यहां पे दिख रहा है सर कि ये जो रेड वाला ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आपका दूसरा ट्रायंगल ACF। तो अब सवाल में इन्हीं 2 ट्रायंगल से रिलेटेड बात चल रही है। क्या क्या बात चल रही है तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको बोला गया सर कि आपके स्क्वायर का जो साइड BC है इसको बेस मानते हुए इस ब्लैक वाले ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है। अगेन कहा जा रहा है सर कि आपके स्क्वायर का जो डायगोनल AC है इसको बेस मानते हुए ये रेड वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। इस तरीके से यहां पे ट्रायंगल से रिलेटेड बात चल रही है। और आपको यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट गिवन इंफॉर्मेशन है। तो अगेन आपको सवाल में कहा गया है सर कि आपके दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में लैंग्वेज में बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि ब्लैक और रेड वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये जो सिमिलैरिटी का डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, ये जो सिमिलैरिटी का डेटा आपको गिवन है, ये नोटेशन से नहीं, ये लैंग्वेज से बताया गया है। यानी आपको लैंग्वेज की कहानी में बताया गया है कि ब्लैक और रेड ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, नोटेशन से नहीं बताया गया है। और आपको पता है कुछ भी कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको सिमिलैरिटी का नोटेशन चाहिए। तो क्या करेंगे? तो कहोगे कि सर इस टाइप की सिचुएशन ऐसा नहीं है कि पहली बार सवाल में दिखी है। कई ऐसे सवाल हमने देखे हैं जहां पे सिमिलैरिटी को नोटेशन से नहीं सीधे सीधे लैंग्वेज से बताया जाता है। उस टाइप की सिचुएशन में क्या करते हैं? तो उस टाइप की सिचुएशन में हमने सीखा है सर कि वो जो सिमिलैरिटी बताने वाली लाइन होती है ना, उस लाइन में ये देखिए कि ट्रायंगल्स को किस तरीके से बोला जा रहा है। जिस तरीके से ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस तरीके से बोला जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से नोटेशन मान लेते हैं। यह कंसेप्ट हमने कई बार अप्लाई किया है और इस कंसेप्ट को सीखा है सर।
तो अगर मैं इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करूं तो ध्यान से सुनना, कुल मिला के पूरा सवाल ही एक लाइन का है, जहां पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में बताया गया है कि आपके दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी बताने वाली लाइन है, इसमें ट्रायंगल्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो देखो यहां पे सर इस तरीके से आपके ब्लैक वाले ट्रायंगल के बारे में बताया गया है और इस तरीके से आपके रेड वाले ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। यानी कि सर हम जो अपना नोटेशन कंसीडर करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से नाम लिखते हुए कंसीडर कर लेंगे। यानी कि यहां पे हम लिख लेंगे सर ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। तो ये वाली जो बात है ना सर, ये मुझे लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल ने दी थी, जिसको मैंने यहां पे नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इतना कुछ बताने के बाद फाइनली हमें यह साबित करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि काले वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो लाल वाले ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर फाइनली अब इतना कुछ बताने के बाद हमें यह साबित करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि ब्लैक वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो रेड वाले ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा सर, हाफ होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सवाल पढ़ के ये क्लियर हो गया कि ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड बात चल रही है। तो इससे यह भी क्लियर होता है कौन से कंसेप्ट की तरफ जाना है। इससे यह क्लियर होता है सर कि मुझे अपने एरिया वाले ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पे सोचने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है कि ट्रायंगल से एरिया से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टी होती है। अब उन ट्रायंगल के एरिया वाली यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यह मुद्दा है सर। इसको भी पहचानना बहुत आसान है। क्यों? समझना बात को। तो जब मैं अपने टारगेट ट्रायंगल्स को यहां पे देखता हूं सर, तो क्या मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में कहीं पे भी मीडियन की बात मुझे दिख रही है? कहोगे सर नहीं दिख रही है। क्या ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड बात दिख रही है? कहोगे सर नहीं दिख रही है। क्या एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड बात दिख रही है? कहोगे सर नहीं दिख रही है। क्या रास्ता बचा? कहोगे सर साइड का रास्ता बचा। तो इससे एक हिंट मिलता है कि एरिया वाली वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि एरिया को ट्रायंगल के साइड से कोरिलेट करती हुई बात करती है। अभी बस हिंट मिला है, अभी कंफर्म नहीं हुए, अब कंफर्म होंगे सर, ध्यान से देखना। तो जब मैं सवाल को पढ़ रहा था तो सवाल का लैंग्वेज इस तरीके से था कि दोनों ट्रायंगल के बेस पे बहुत ज्यादा फोकस था। तो थोड़ा दोनों ट्रायंगल के बेसिस को देखिए। तो काले वाले ट्रायंगल का ये बेस था सर, लाल वाले ट्रायंगल का ये बेस था। तो इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस था। और ये दोनों है क्या सर? तो ये मेरे ट्रायंगल के साइड्स हैं। और मुझे यहां पे ये भी दिख रहा है सर कि एक्चुअली में ये दोनों एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि सर ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं ये मेरे स्क्वायर के पार्ट्स हैं। सर ये मेरे स्क्वायर का साइड बन रहा है, ये मेरे स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है। और हम बहुत अच्छे से ये सीख के आ रहे हैं कि किस तरीके से एक स्क्वायर के साइड और डायगोनल के बीच में रिलेशन आता है। तो इससे बिल्कुल मैं कंफर्म हो चुका हूं सर कि मुझे अपने एरिया वाली उस प्रॉपर्टी पे बात करनी है जो कि एरिया को ट्रायंगल के साइड से कोरिलेट करता है। अब समझिएगा, जब आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे और रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के सेट पे बात होती है। लेकिन क्या हमें सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है सर। नॉर्मली हमने इतने सारे सवालों के एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत सारे करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी होती है उनमें से कोई एक ही करस्पॉन्डिंग की कहानी जरूरत मुताबिक सेलेक्ट करते हैं। अब यहां पे बहुत सारे साइड में से कौन सी साइड की कहानी सेलेक्ट होने वाली है समझ में आ रहा है। मुझे दिख रहा था कि स्पेशली मेरे दोनों ट्रायंगल के बेसिस पे फोकस था। मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा था सर कि स्पेशली मेरे दोनों ट्रायंगल के बेसिस पे फोकस था, यानी इन साइड्स पे फोकस था। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि इन्हीं के करस्पॉन्डिंग की कहानी का इस्तेमाल होना चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि दोनों ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाने के लिए आपको अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। और हमें यहां पे यह भी दिख गया था सर कि ये जो चर्चित साइड्स थी ये आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि स्क्वायर के ये साइड और डायगोनल है जिनके बीच में रिलेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सब कुछ तो क्लियर है, अप्लाई कर दीजिए। तो कंसेप्ट से ये क्लियर है सर कि यहां पे आपके एरिया
यहां पे कंसेप्ट से ये क्लियर है सर कि हमें अपने एरिया को साइड से कोरिलेट करने वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और हमारी प्रॉपर्टी कहती है सर कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज को जो रेशियो होगा वो फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा सर। अब अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो प्रॉपर्टी क्लियर है सर। अब जब प्रॉपर्टी का रिजल्ट लिखेंगे तो मुझे अपने ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो की बात करनी है। तो मेरे दिमाग में अब ये कंफ्यूजन आ रहा है सर कि जब एरिया का रेशियो बनाएंगे तो किस ट्रायंगल को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि सवाल ने तो कुछ बताया नहीं है सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मैंने आपको कई बार यह बात बता दी कि जहां पे सीधे सीधे आपसे रेशियो पूछा जाता है ना, सिर्फ वहीं पे इस बात को लेके परेशान रहिए कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। जहां भी सीधे सीधे रेशियो नहीं पूछा जा रहा है वहां पे इस चीज को लेके कभी भी परेशान मत रहिए, क्योंकि किसी को भी ऊपर नीचे रख के बात करोगे अल्टीमेटली आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैंने कहा, इस लाइन को बड़े ध्यान से फिर से सुनना। मैंने कहा सर कि कोई भी एरिया वाला ऐसा सवाल हमें मिलता है जहां पे सीधे सीधे मुझसे रेशियो की वैल्यू पूछी जाती है कि बताओ भैया फलाना रेशियो की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिर्फ उन्हीं केसेस में हमें इस चीज को लेके परेशानी होती है कि रेशियो में किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। कहीं पे भी अगर सीधे सीधे आपसे रेशियो के बारे में बात नहीं हो रही है तो वहां कभी भी इस चीज को लेके परेशानी मत होइए कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। आपकी मर्जी है, जिसको मन ऊपर रख लो, जिसको मन नीचे रख लो, अल्टीमेटली रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा सर। और ये चीज मैं आपको यहां पे करके अगेन दिखाऊंगा। क्या सीधे सीधे रेशियो आपसे कुछ पूछा जा रहा है क्या? तो कहोगे सर सीधे सीधे रेशियो नहीं पूछा जा रहा, मुझसे बस ये पूछा जा रहा है, मुझे ये साबित करने को कहा जा रहा है कि काले वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो लाल वाले ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा। यानी कि कुल मिला के दोनों ट्रायंगल्स के एरिया किस तरीके से रिलेटेड है ये मुझे पता करना है। सीधे सीधे लैंग्वेज से क्लियर है कि कहीं पे भी रेशियो से रिलेटेड एग्जैक्टली डायरेक्टली बात नहीं हो रही है सर। तो जिसको मर्जी रेशियो में ऊपर रख लो, जिसको मर्जी नीचे रख लो। मान लो मैं रैंडमली काले वाले को ऊपर लिख लेता हूं और लाल वाले ट्रायंगल को नीचे रख लेता हूं, तो ध्यान देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF बराबर, अब ध्यान से सुनना। तो मेरी ये एरिया वाली प्रॉपर्टी कहती है सर कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा ये फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस सिमिलैरिटी के नोटेशन से हम बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी क्या क्या आएगी और उस कहानी में से कौन से सेट को अपने इस्तेमाल करने के लिए सेलेक्ट करना है। चेक करते हैं सर। तो यहां पर अगर करस्पॉन्डिंग साइड के कहानी को चेक किया जाए तो मुझे दिख रहा है सर BC के करस्पॉन्डिंग आपका AC जाएगा, CE के करस्पॉन्डिंग आपका CF जाएगा, BE के करस्पॉन्डिंग आपका AF जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप रिजल्ट की बात करोगे सर तो रिजल्ट में तीनों की तीनों कहानी को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पता चल रहा है सर कि इन तीनों में से एक्चुअली मेरा काम किस रेशियो से होने वाला है, क्योंकि मुझे क्लियर है कि इन्हीं से रिलेटेड मुझे यहां पे काम करने की जरूरत है, अपने साइड को सेलेक्ट करने की जरूरत है। और ये पार्ट्स क्या क्या है सर? तो ये पार्ट्स है AC और BC, और मुझे यहां पे दिख भी रहा है सर कि AC और BC एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग साइड का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सर, इस्तेमाल कर लीजिए। अब मुद्दा यह है सर कि BC और AC में किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना, अगेन इसका भी जवाब पता है। मैंने जिस तरीके से रिजल्ट लिखा है इस रिजल्ट में काले वाले ट्रायंगल को ऊपर रखा है, लाल वाले को नीचे रखा है, यानी आगे जो भी रेशियो पे बात होगी उसमें काले वाले ट्रायंगल का पार्ट ऊपर दिखना चाहिए, लाल वाले ट्रायंगल का पार्ट नीचे दिखना चाहिए। इससे यह क्लियर है सर कि आगे जाके साइड वाले रेशियो में न्यूमरेटर में BC होगा और डिनोमिनेटर में AC होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो जरूरत अनुसार यहां पे हमने अपना रिजल्ट क्रिएट कर लिया है। अब अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो मैंने आपको हमेशा कहा है कि सर कोई भी एरिया वाली प्रॉपर्टी जब आपको समझ में आ जाता है कि इस्तेमाल करने की जरूरत है तो हमेशा पहले यह चेक कर लेना
कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कहानी, सिमिलर ट्रायंगल्स वाली बात पहले से बताई गई है कि नहीं है। अब यहां पे पहले से आपको बता दिया गया था कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, यानी प्रॉपर्टी बहुत स्मूथली आराम से लगा सकते हो। तो एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह याद रखना, कहीं पे भी अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि एरिया वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, तो पहले से या तो गिवन होना चाहिए कि आपके ट्रायंगल्स का सेट आपस में सिमिलर है, या फिर आपको अपने गिवन डेटा की मदद से अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये जो एरिया वाली प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी से रिलेटेड है ना, इस सिमिलैरिटी वाली बात को कभी मत भूलना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्लियर हो गया? अब यहां तो पहले से ही गिवन था कि टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो सिमिलर प्रूफ करने का कोई झंझट ही नहीं था, सीधे सीधे प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया। अब सवाल में आगे प्रोसीड करते, ध्यान से सुनना। तो सर एक स्क्वायर के अंदर साइड और डायगोनल किस तरीके से कोरिलेटेड होता है, बहुत आसानी से सीख के आ चुके हैं, 9th में कई बार पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है सर। ध्यान दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर मैं अपने स्क्वायर के इक्वल साइड्स को a मान लेता हूं, तो सीधे सीधे डायगोनल को √2a बोल सकता हूं। क्या हमें ये नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर। कैसे ये बोल देते हैं, इसका भी आसान तरीका है सर। मुझे पता है कि स्क्वायर में अगर हम एक ट्रायंगल को सेलेक्ट करके पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो वहां से अपने साइड के टर्म्स में डायगोनल की बात कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे मुझे ये क्लियर होता है सर कि अगर मैं अपने फिगर में अपने स्क्वायर के साइड को a यूनिट्स का मान लेता हूं, तो डायगोनल कितना हो जाएगा सर? डायगोनल √2a यूनिट्स का हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए सर। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहां पे BC को मैंने a माना है, डिवाइडेड बाय AC इस हिसाब से √2a। तो ध्यान देना, एग्जाम में डायगोनल को सीधे √2a मत बोल देना, आपको वहां पे सॉल्व करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाना पड़ेगा किस तरीके से डायगोनल √2a आया है, इस चीज को याद रखना। तो सर इसका होल स्क्वायर, तो a से a गया सर, मेरे पास क्या बचा है? 1/√2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद 1/2। यानी कि मेरा रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, ध्यान से सुनना। तो यहां पे अब सॉल्व करने के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट आ रहा है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF बराबर 1/2। अब आपको क्या करना था? आपको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करना था। आपको यह साबित करना था काले वाले का जो एरिया होगा लाल वाले के एरिया का आधा होगा। और यहां पे ये चीज दिख भी रही है, मुझे दिख रहा है सर। अगर मैं इस वाले टर्म को इस तरफ भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, जो कि एक्चुअली में मुझे साबित करना था, प्रूव करना था। फटाफट नोट डाउन करिए सर। तो 1 से 2 नंबर के लिए काफी शानदार सवाल, काफी तगड़ा सवाल, पहले इतना नोट डाउन करो। क्लियर है सर? अब देखो सर, ये जो सवाल आपको एग्जामिनर ने दिया ना, बहुत आसान बना के दे दिया। मैं अगर एग्जामिनर रहता तो इतना आसान बना के सवाल नहीं देता। देखो मैं कैसे सवाल देता, ध्यान से सुनना। मैं सवाल कुछ यूं देता, मैं आपको ये फिगर दे देता और इस फिगर में आपको बोल देता कि इन दिस फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं आपको बोलता, बस इतना बोलता कि ये फिगर गिवन है, इस फिगर में ABCD एक स्क्वायर है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं आपको कोई गिवन की इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब देखो मैं आप एक अच्छा सवाल यहां से कैसे फ्रेम कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे कह देता कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो BCE is equal to 21 square units, then find the area of triangle ACF where both the triangles are similar, इसको नोट डाउन कर लो। इसी सवाल को देने का एक ज्यादा बेहतर तरीका है, ज्यादा अच्छा तरीका है सवाल देने का। अब देखो यहां पे जब मैंने सवाल दिया तो कैसे कैसे दिया, तो मैंने सिंपली आपको फिगर प्रोवाइड कर दिया, फिगर में बता दिया कि ABCD एक स्क्वायर है। मैंने आपको काले वाले ट्रायंगल का एरिया यहां पे बता दिया, लाल वाले ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा हूं, जहां पे आपको मैंने ये भी बता दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। क्या ये एक बेहतर सवाल नहीं है सर? उससे ज्यादा बेहतर सवाल ये है।
क्योंकि अब यहां पे आपको चूंकि यह पता चल चुका है सर कि इसका जो एरिया है इसके एरिया का आधा होगा, तो यहां से अब आप लाल वाले का एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका आधा ये एरिया है, यानी कि इसका डबल लाल वाले का एरिया है। तो काले वाले का एरिया आपको गिवन है, इसको डबल कर दोगे, यानी 21 2 42 स्क्वायर यूनिट्स आपके लाल वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो ऐसे भी नोट डाउन कर लो, हो सकता है यही सवाल इस तरीके से पूछ दिया जाए, किसको पता है सर? फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है सर? तो यहां पे इस सवाल की भी कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में जो भी आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है सर, तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए सर। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए चार्ज करता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।